रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे छात्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हैं केबीएस पीआरटी सीरीज, जिसमें आपको केबीएन बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मैं सिलेक्ट हो गया, वैसे ही आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं और बहुत अच्छे से सिलेक्ट हो सकते हैं। बस आपको एक सही दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। तो हम आज देखेंगे कंप्यूटर विषय के बारे में, जिसका बहुत ही नामात्र का वेटेज है। आप अगर इसे नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी कम से कम मेरा वीडियो देख लीजिए, शायद आप 5 में से 3 क्वेश्चन तो बना ही आओगे। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर के विषय में कैसे, क्या, कहाँ से और कैसे पढ़ना है। चलो, तो सबसे पहले तो युद्ध योजना महत्वम योद्धाना। योद्धा आप हैं, योजना मैं बना के दे रहा हूँ, आप अपनी भी बना सकते हैं। बनाइए जरूर, बिना योजना बनाए पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा, योजना बना के पढ़ेंगे जो आप सोच रहे हैं वही होगा। आप जरूर एक बहुत बढ़िया सरकारी शिक्षक, वो भी सेंट्रल के बन के दिखा देंगे। चलिए, तो अगली बात करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने लिखा था कि ये मौका वाला, आपने वो देखा होगा इंडिया वर्सेस पाक आता है तो मौका मौका। तो ये हिंदी मीडियम जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मुझे अनुभव है। आपको ये दिखता भी होगा मेरी बातों में, नहीं भी दिखता तो आप बिलीव करिए। हिंदी मीडियम छात्रों के लिए ये मत सोचिए कि ये केबीएस बना नहीं है। इस बार का जो सिलेबस है पूरा हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। तो ये बात हो गई। अब आते हैं कि ये भाई जो पार्ट 2 है, इसे पार्ट 2 कहते हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, करंट अफेयर आएगी, आपका कंप्यूटर आएगा और आपका रीजनिंग आएगा। रीजनिंग 5, कंप्यूटर 5 और जनरल अवेयरनेस के भी 5 और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। 3 सब्जेक्ट है, पढ़ना बहुत कम है, तो बेहतर है इस पार्ट को सबसे बाद में पढ़िएगा, जब बाकी पार्ट पढ़ लीजिए। पहली सलाह तो मेरी यही है। इस विषय को कैसे जानेंगे, बुक्स क्या पढ़नी है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर क्या कहते हैं, पेपर पैटर्न क्या कहता है, और मेरा अनुभव क्या कहता है, जो कि मैं केवीएस स्टेट सेलेक्टेड हूँ। सीटेट में हाईएस्ट मार्क्स मेरे 138 है। मैं मोर देन मैनी टाइम सीटेट, यूपी टेट, एस टेट, एमपी टेट, रीट, सारे अधिकतर जो एग्जाम्स है वो मैंने क्वालिफाइड कर रखे हैं। तो अब आते हैं इस पर कि भाई पेपर का पैटर्न क्या कहता है। एक ही बात है, रीजनिंग में 5 ही क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर भी जो पार्ट 2 है उसके रीजनिंग, सॉरी, कंप्यूटर में भी 5 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका ये कंप्यूटर का 5 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं बुक्स एंड सिलेबस पे। तो देखो, आप अगर सामने देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सर्कल लगाया फिर क्रॉस कर रखा है। तो इसका ये मतलब है कि आपको ये बुक पढ़नी तो नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आप 10 नंबर की भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते तो बिल्कुल ये बुक पढ़नी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आप बाकी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये बुक अभी बिल्कुल भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है और ना खरीदने की ज़रूरत है। बस ये है कि भाई लेनी है तो क्या लेनी है, ये क्यों लेनी है, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो के बी एस पी आर टी 2018 का है। न्यू सिलेबस जो के बी एस पी आर टी ने सिलेबस डाला है इस बार, उसमें कंप्यूटर और रीजनिंग के लिए कोई सिलेबस डाला ही नहीं है। तो हमें पुराने वाले सिलेबस को ध्यान में रखकर ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो पूरा सिलेबस इस बुक में मिल जाता है, इसलिए मैंने इस बुक को रिकमेंड किया हुआ है। अब आते हैं, ये रहा पूरा न्यू सिलेबस जो कि नॉट अवेलेबल है। ये पूरा आपका बेसिक्स, ब्रश, अबाउट डेस्कटॉप, ये सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। लेकिन आपको इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन कैसे क्या होंगे जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर अगर आप देखें तो इनपुट आउटपुट का 100% क्वेश्चन आएगा। इसे पेरिफेरल्स कहते हैं। ये प्रोसेसर, ये वो एम एस वर्ड, पावर पॉइंट है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। ये आपका सिलेबस जो पिछला ये वाला जो सिलेबस है, इसे ही मैंने आपको टाइप करके ऐसे लिख रखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ देखिए ये पूरा सिलेबस है। चलो पहले इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में पहला क्वेश्चन थिसोरस को लेकर आया था, जो कि एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। और ये सामान अगर आप पढ़ते हैं तो आपको नहीं बनेगा। लेकिन अगला क्वेश्चन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट क्या है, तो सबको पता है सोशल वेबसाइट है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये सबको बन जाएगा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपने कंप्यूटर की प्रैक्टिकल नॉलेज रख रखी होगी, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट चलाना आता होगा, स्ट्राइक थ्रू आंसर होगा। एमएस ऑफिस में सबसे छोटे और बड़े फंड बताओ 872, ये भी आपको तभी बनेगा जब आपने एमएस ऑफिस चलाया होगा। दैनिक संचालन के लिए सबसे सरल क्वेश्चन है, तीसरा सरल क्वेश्चन है। एक स्लाइड के जाने ट्रांजिशन बोलते हैं, मतलब पावर पॉइंट से आया, और ये तभी बनेगा जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कंप्यूटर की। भारतीय आईटी कंपनी, ये सबको बनेगा। पांचवा प्रश्न जो आपसे बन जाएगा, ये निम्नलिखित युग में वाईफाई, क्रोम केयर, फाइल, हार्ड ड्राइव चार्जिंग, तो कौन सा इसमें से नहीं है, अलग है, तो अपने आप ये भी बन जाएगा आपसे। लेकिन ये वाला एमएस ऑफिस, हाँ ये भी बन जाएगा, कट व पेस्ट। तो मेरी नज़र में अगर आप बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं पढ़ते, थोड़ा बहुत भी अगर आपको ज्ञान है, तो 4 से 5 क्वेश्चन तो किसी ने नहीं रोके इन 10 क्वेश्चनों में। जब भी मैं कह रहा था ये नहीं बनेगा और ये बनेगा, लेकिन आप पढ़ लेते, प्रैक्टिकल कर लेते, तो आपसे 10 में 10 भी बन जाते। अब आते हैं आगे, चलो इसको देखते हैं और समझते हैं इसके सिलेबस में है क्या। देखो ये जो 10 क्वेश्चन आए थे, अब ये मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। तो क्या हुआ था, इन 10 क्वेश्चनों में थे 3 क्वेश्चन तो सामान्य ज्ञान के थे, जैसे
वो जो फेसबुक ट्विटर क्या है ये सोशल वेबसाइट का क्वेश्चन था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन नंबर 43 था। ये आईटी कंपनियां कौन सी है, ये क्वेश्चन नंबर 48 था। इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी है, 46वां नंबर का क्वेश्चन था। तो ये 1 2 3 4 और पांचवा इंटरनेट का कि कौन कौन से सुमेलित नहीं है, मतलब मैच नहीं कर रहा है, ये आपका पांचवा। तो ये जो पांच ऊपर के क्वेश्चन है ये वाले, ये तो सबसे ही बन जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है और उतने में काम बन जाएगा। लेकिन जो नीचे का ये देखो, ये लूसेंट की वो का ही मैंने डाल रखा है, और इधर पे वो मैंने आपका जो ओरिजिनल सिलेबस था 2018 का वो डाल रखा है। आप देखेंगे ये 46वां क्वेश्चन, देखो सिलेबस से कभी भी केवीएस बाहर नहीं आता। ये देखिए 50वां क्वेश्चन वर्ड प्रोसेस। लेकिन क्या है, अगर इस सिलेबस को देखते हो तो आप बहुत सारी हिस्ट्री रट लेते, इंटरनेट बहुत सारा पढ़ लेते, आप प्रेजेंटेशन बहुत पढ़ लेते, और यही आपकी असफलता का पहला कारण बन जाता। तो हमको स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि हार्ड स्टडी करनी है। तो सबसे पहले तो ये सिलेबस है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता। अब ये 3 क्वेश्चन है, आप पढ़ के भी जाओगे तब भी नहीं बनेंगे, और नहीं भी पढ़ के जाओगे, सामान्य आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो ना, तो ये 3 क्वेश्चन तो तब भी बन जाते हैं। तो समझदारी किसमें क्या है, स्मार्टनेस दिखानी है। चलो मैं दिखाता हूँ तुमको स्मार्टनेस। ये मुझे लगता है कि पेपर समझ में आ गया कि भाई 5 क्वेश्चन आए आपके ऊपर के सेक्शन से, बाकी जो 5 क्वेश्चन है ये आए एमएस ऑफिस, और उस एमएस ऑफिस में भी एमएस वर्ड और पावर पॉइंट से। तो चलो अब मेरे अनुभव से इस पूरे पेपर को देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो विषय सूची है इसमें कंप्यूटर सामान्य परिचय इनपुट आउटपुट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने सर्कल कर रखे हैं। एक तो आप ये पढ़ लें अगर ये बुक पढ़ रहे हैं तो, और नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको बस इन्हीं टॉपिक को पढ़ना, और ये एमएस ऑफिस से जरूर आएगा। ये तब की बात है, यहाँ से इसने 5 क्वेश्चन पूछे थे, और ऊपर के जितने ये सेक्शन है इनसे 5 क्वेश्चन पूछे थे। उसमें भी 3 क्वेश्चन तो सामान्य अवेयरनेस के थे, आप नहीं भी पढ़ते तब भी बनता। अब आती है बात कि कंप्यूटर का केवीएस पीआरटी 2018 क्या कहता है। तो इसमें 10 क्वेश्चन थे। ये देखो मैं जो आपको समझाना चाह रहा था कि देखो एमएस ऑफिस से यहाँ कितने क्वेश्चन आए, 5। एमएस ऑफिस में बहुत कुछ होता है, एमएस एक्सेल होता है, डेटाबेस एक्सेस होता है, आपका आउटलुक होता है, और भी कई सारे। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन कहाँ से आए, पेंट होता है, वर्ड पैड होता है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आए, एमएस वर्ड मतलब कि डॉट डॉक फाइल जो भी बनती है उससे, और डॉट पीपीटी मतलब पावर पॉइंट फाइल से। तो पावर पॉइंट और एमएस वर्ड ही आपको पढ़ना है, इसी से आपको क्वेश्चन बनने चाहिए। टीचर के रूप में आप पावर पॉइंट का ही प्रेजेंटेशन के लिए यूज करेंगे, और लेटर एप्लीकेशन बनाने के लिए वर्ड का यूज करेंगे, या बुक्स बनाने के लिए वर्ड का यूज करेंगे। तो इसी वजह से यहीं से उसने 2 क्वेश्चन पूछे, बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, जैसा उनको चाहिए वैसे ही वो प्रश्न पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन तो तभी बनेंगे जब आप एमएस वर्ड और पावर पॉइंट सीख लो। लेकिन भाई देखो अगर 20 30 क्वेश्चन आ रहे होते तो मैं भी आपसे कहता कि एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट का अलग से ट्यूटर, या आप कोई भी इंटरनेट पे दुनिया के भरे पड़े वीडियो हैं आप उनको लगा के देख लो, या देख लो कि क्या है कहाँ। लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं मुझे लगती कि छोटा सा थोड़ा बहुत पढ़ लो, नहीं तो मैं 1 2 वीडियो डालूंगा उसमें जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, मुझे लगता कि वहाँ से बाहर जाएगा। तो देखो पुराने पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे, और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इनपुट आउटपुट क्वेश्चन है ये सेक्शन है, इससे 100% क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आता ही है, मतलब इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मेमोरी डिवाइसेस क्या है। और यहाँ पर इंटरनेट से भी 100% एक क्वेश्चन आएगा। अब इंटरनेट से अभी तो बहुत सरल सा प्रश्न आ गया था, अब हो सकता है बहुत कठिन सा भी आ जाए। लेकिन बहुत कठिन पढ़ने बैठोगे तो इंटरनेट बहुत बड़ा है, क्या क्या नहीं पूछ सकता। और अगर बहुत सरल आया तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो समझदारी क्या है, देखो ये तो 2018 है, 10 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए एमएस वर्ड और पावर पॉइंट से, और बाकी 5 3 2 5, और 3 क्वेश्चन तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे, मतलब सामान्य जानकारी, जैसे एआई वाला क्वेश्चन, सोशल वेबसाइट वाला क्वेश्चन, और आपका इंटरनेट का क्वेश्चन। अब यहाँ आते हैं केवीएस पीआरटी 2020, ये क्या कर सकता है। देखो अगर 5 ही क्वेश्चन इसको पूछने, यहाँ टोटल कितने क्वेश्चन पूछेगा, 5। अब 5 में से भी अगर उसे पूछना ही है तो एमएस ऑफिस से कैसे पूछेगा, 2 से 3 ही क्वेश्चन, इवन 2 या 3। अब बाकी एक क्वेश्चन के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस या इंटरनेट आ जाएगा, और बाकी हो सकता है अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे। तो क्या समझ में आया कि आपको कंप्यूटर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना शुरुआत में, ये लास्ट की विषय है, जब 15 20 दिन परीक्षा के बचे तब जाके आपको इसको देखना है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मेरा वीडियो एक बार देख लो, देख लो कि भाई क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस जरूर पढ़ लेना है, इंटरनेट के बारे में पढ़ लेना है, और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी माने जनरल नॉलेज थोड़ी बहुत पढ़ लेनी है। एमएस वर्ड और पावर पॉइंट पढ़ लो, 5 में से 4 नंबर तो 100%। अच्छे से पढ़ लिया तो 5 में से 5, ये हो गया। और अगर नहीं कुछ कर सकते हो तो अभी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट 5 वीडियो डालूंगा, रामबाण साबित होंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है 5 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये हो गई सारी बातें। ये मेरा केवीएस पीआरटी सीडीपी स्पेशल सीडीपी का और क्या कैसे पढ़ना है ये मैं वीडियो डालने वाला हूँ।
हाँ, अगर आपको ये पढ़ना है, अलग से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बुक्स को पढ़ना है जहाँ से वो पूरा सिलेबस मैच होता है, तो फिर आप मेरा ऐप पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने यूट्यूब पे भी बने रहिए, यहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा, क्योंकि समय कम है तो मुझे सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। और अगली चीज़ है आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ये भी वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। हैप्पी स्टडी एंड बी केबीएन। जल्दी से आप केबीएन बन के दिखाइए और एक बढ़िया सफलता की सीढ़ियों को छूइए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे मैं जीएस, सीए और अब सीडीपी के बारे में डिस्कस करूँ।